अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सोरेन। जैसे कि आप सबको पता है, कल कैबिनेट मीटिंग थी ऑस्ट्रेलिया में और उसकी मैंने एक अपडेट भी शेयर की थी आपके साथ कि इसमें कैबिनेट मीटिंग कोई एजेंडा मैंने आपको बताया था, कुछ अपडेट्स थी लेटेस्ट, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ लेटेस्ट वो अपडेट शेयर करने का हूँ कि कल कैबिनेट मीटिंग के दौरान स्कॉट मॉरिसन ने क्या क्या बातें की, जिसमें उन्होंने मतलब वैक्सीन के हवाले से बात किया, जो ऑस्ट्रेलिया में कितनी वैक्सीनेशन परसेंटेज तक पहुँच गई, और हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में बात किया। उसके बाद लेबर कुछ पार्टी के बारे में बात की है, और उसके बाद इंटरनेशनल जो इमिग्रेंट्स वगैरह और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में एक हमें एक सिग्नल दिया हुआ है। और उसके बाद और भी मतलब बहुत सी इस तरह बातें की हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल कैबिनेट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मीडिया स्टेटमेंट के मीडिया की वो सारी स्टेटमेंट की 4 जून 2021 लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर। नीचे सबसे पहले आप लोग जो अपडेट देख सकते हैं, द नेशनल कैबिनेट मेट टुडे टू डिस्कस ऑस्ट्रेलियंस कोविड-19 रिस्पॉन्स एंड चेंजेस टू द ऑस्ट्रेलियन कोविड-19 वैक्सीन स्ट्रेटेजी। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने कोविड-19 के बारे में रिस्पॉन्स के बारे में बात की, उनको किस तरह रिस्पॉन्स मिला स्कॉट मॉरिसन ने कहा, और उसके बाद वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में बात की। उसके बाद सेकंड आप लोग देख सकते हैं, नेशनल कैबिनेट कंटिन्यूज टू वर्क टुगेदर टू एड्रेस इश्यूज and find solutions for the health and economic consequence of COVID-19। सेम इसी तरह यही बात की है वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में। और उसके बाद थर्ड आप लोग देख सकते हैं, देयर हैव बीन 30,150 कन्फर्म केसेस। स्कॉट मॉरिसन ये मीटिंग के दौरान बोला था कि 30,150 केसेस हैं, जिसमें से सैडली 9-10 पीपलों की डेथ हो चुकी है। मोर देन 18.7 मिलियन टेस्ट हैव बीन अंडरटेकन इन ऑस्ट्रेलिया। अराउंड जो अभी मतलब रजिस्टर्ड 18.7 मिलियन टेस्ट हो चुके हैं। और उसके बाद ग्लोबली के बारे में बताया था स्कॉट मॉरिसन ने कि ग्लोबली देयर हैव बीन ओवर 172 मिलियन केसेस, मतलब बताया कि पूरे वर्ल्ड में 172 मिलियन केसेस है, जिसमें सैडली 3.69 मिलियन डेथ्स हो चुके हैं विद 4,83,968 न्यू केसेस के साथ एंड 10,553 डेथ्स रिपोर्टेड इन द लास्ट 24 आवर्स। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बताया कि न्यू केसेस इतने आए हैं, फिर उसमें से इतने डेथ्स हो चुके हैं। जिसमें और आगे बताया हुआ है, द कोविड-19 पेंडेमिक कंटिन्यूज टू स्ट्रक इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। सेम यही मतलब केसेस के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में बात की, डेथ्स के बारे में बात की उन्होंने। और उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियंस कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट कंटिन्यूज टू एक्सपेंड। ये अब बता दिया आप लोगों ने कि जो वैक्सीन रोल आउट है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें से अभी तक उन्होंने बताया अप टू डेट का मतलब कि 4 जून तक जो बताया है उन्होंने 4.7 मिलियन डोसेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स इंक्लूडिंग हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया 4.7 मिलियन डोसेज। और उसके बाद इंक्लूडिंग 1,43,659 इन द प्रीवियस 24 आवर्स में मतलब लग चुकी हैं ये डोसेज। और अगर इन द प्रीवियस 7 डेज़ में मतलब ये उन्होंने लगाई है 7,50,000। मतलब आप लोग एवरेज लगा लें कि 1 डे का 1,43,000 कुछ ये मिनिमम लगा रहे हैं डोसेस। और उसके बाद हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया टू डेट 19.9% ऑफ द ऑस्ट्रेलियंस एडल्ट पॉपुलेशन मतलब वैक्सीनेट हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने 56% के बारे में बताया था कि 56% जो इनकी ओल्ड पॉपुलेशन है 70 ईयर्स से अबव वो वैक्सीनेट हो चुकी है। उसके बाद नीचे आप लोग ये देख सकते हैं कि नेशनल कैबिनेट एग्रीड ऑन द इम्प्लीमेंट टू वर्क टुगेदर टू एडमिनिस्ट्रेट कोविड-19 वैक्सीन्स टू ऑस्ट्रेलियंस। और आगे नीचे जो सबसे मतलब आपको मैंने इंपॉर्टेंट यही अपडेट देनी थी एक और, जो कि स्कॉट मॉरिसन ने कहा है। नीचे आप लोग पैराग्राफ में देख सकते हैं, नेशनल कैबिनेट रिसीव्ड एन अपडेट ऑन द कोविड-19 रिस्क एनालिसिस एंड रिस्पॉन्स टास्क फोर्स, जो है जिनके उनके सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर को ये मतलब एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान मिस्टर फिलिप गैटजेंस नाम है इनका। सो इन्होंने मतलब ये कंटिन्यू किया है, टास्क फोर्स की सेक्रेटरी हैं जिन्होंने स्कॉट मॉरिसन को ये मतलब सिग्नल दिया है कि जो हमारे विल कंटिन्यू टू एडवाइस ऑन ग्रेजुअल रिस्क बेस्ड इंक्रीज टू इंटरनेशनल ट्रैवल। देखिए इंटरनेशनल ट्रैवल की ज़रूर बात हुई है, इंटरनेशनल ट्रैवल इंक्लूडिंग एक्सप्लोरिंग एडिशनल ट्रैवल बबल्स के बारे में बात की। ट्रैवल बबल्स मतलब कंटिन्यू होगा एंड इंक्रीजिंग अराइवल्स ऑफ स्किल्ड माइग्रेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये देखिए आपके सामने है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बात हुई है। वाइल कंटिन्यूइंग टू प्रायोरिटीज द रिटर्न ऑफ ऑस्ट्रेलियंस फ्राम ओवरसीज़, मतलब ऑस्ट्रेलियंस फ्राम ओवरसीज़ के बारे में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में ये बात की है कि आगे मतलब इन्होंने कहा है कि वैक्सीन रोल आउट के साथ हम मतलब ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या अराइवल से कोई भी स्किल माइग्रेंट्स हैं उन सब को हम बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे एक दफ़ा ये वैक्सीनेट हो जाए। आपको मैंने बता दिया कि कितनी वैक्सीनेशन लग चुकी है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं, नेशनल कैबिनेट विल मेट अगेन ऑन फ्राइडे 9 जुलाई 2021 इन ड्रॉविन विद ऑल मेंबर्स अटेंडिंग
इन पर्सन। तो सामने आप लोग देख सकते हैं कि फ्राइडे 9 जुलाई को मतलब एक और नेशनल कैबिनेट मीटिंग, और उसमें ज़रूर इस बार तो वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में बात की, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में मतलब एक हमें सिग्नल दिया हुआ है कि ज़रूर मतलब वो रिटर्न करेंगे ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग है उस दौरान भी मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से और रिटर्न के हवाले से कंफर्म बात होगी, ज़रूर बात होगी कि वो कब रिटर्न करेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन ये जो कैबिनेट मीटिंग की भी है ये ज़रूर पहुँचे। और आगे आप सामने देख सकते हैं यही वैक्सीन रोल आउट्स के बारे में बात की, और नीचे ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पीपल एज 49 ईयर्स नॉट अदरवाइज एलिजिबल, मतलब नेशनल कैबिनेट की बात की, एग्री टू ओपन एक्सेसिस टू कोविड-19 वैक्सीन टू द फॉलोइंग ग्रुप्स बाय 8 जून से मतलब स्टार्ट होगा कि 40 to 49 ईयर्स के जो मतलब होंगे उनको वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है 8 जून से। और उसके बाद ये सारा मतलब आप लोग देख सकते हैं एक तरीके से इन्होंने वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में बहुत ज़ोर दे रहे हैं इस पर कि सारी स्टेट्स के अंदर वैक्सीनेशन प्रोसेस जारी शुरू होगी, और उसके बाद हर स्टेट में, किसी स्टेट में विक्टोरिया में कोई 40,000 शुरू होगी, NSW में 16,000 कुछ होगी, और एक में 30,000 कुछ स्टार्ट होगी हैं। तो सारा इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में ये साफ आप लोग देख सकते हैं, ये सारी वैक्सीनेशन के बारे में बात की। और देखिए नीचे ये 4 पॉइंट में, टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स एज अंडर 50 ईयर्स हु आर करंटली इन ऑस्ट्रेलिया एंड हैव बीन अप्रूव्ड फॉर रिटर्न ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया थ्रू द ट्रैवल्स मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही बात की, जो टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन के प्रोसेस के बारे में बात की है। और बाकी सारा आप लोग ये देख सकते हैं, पोस्ट क्वारंटीन टेस्टिंग अरेंजमेंट्स है, नेशनल कैबिनेट आस्क्ड द AHPPC टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन पोस्ट 14 डेज क्वारंटीन टेस्टिंग। और बाकी इन्होंने, मैंने एक और अपडेट जो इंडिया के बारे में थी ये कि उन्होंने कहा है कि हमने ये मतलब एक तरीके से ठीक किया है कि हमने जो इंडिया पे पहले फ़्लाइट्स बंद की थी, स्कॉट मॉरिसन ने खुद बोला है कि हमने जो इंडिया पे फ़्लाइट्स बंद की थी वो एक तरीके से हमने ठीक है कि अभी उसकी वजह से हमारे जो केसेस थे कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गए थे, और उसकी वजह से हमारी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो भी एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई थी, और एंड भी मतलब अच्छे तरीके से हो रही है, लोग भी मतलब जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो रहे हैं। सो अब इन्होंने मतलब ये बहुत अफेक्टिव, वेरी गुड उन्होंने ये मतलब डिसीजंस लिया कि अब ये इंडियंस को मतलब बुला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जो इनके सिटीजन वगैरह जो इंडिया में है तो उनको भी अभी बुलाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इनसे हमें एक सिग्नल मिलेगा कि अगर इंडिया से मतलब जो उनके सिटीजन वगैरह वो आ रहे हैं तो उसके बाद ज़रूर ये इंटरनेशनल ट्रैवल्स के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। बस इनका सिर्फ एक टारगेट है, वो है इनका वैक्सीनेशन जो रोल आउट है। और ये सारा मैंने आपको बताया है कि इनका वैक्सीनेशन रोल आउट 1,43,000 कुछ इन्होंने पर डे का बनाया है। तो आप लोग लगा लें इस अंदाज़ा, अभी 15 जून से भी मतलब ये इन्होंने प्लान बनाया है कि हमारे जो वैक्सीनेशंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब डोसेज आनी शुरू हो गई हैं। कोई 25 मिलियन डोसेज आ रही हैं, किसी में कोई 10 मिलियन डोसेज आएंगी, आगे मोडर्ना वैक्सीन आ रही हैं, और ये जल्द से जल्द वैक्सीन करेंगे और वैक्सीनेट करेंगे सबको, पॉपुलेशन को, ऑस्ट्रेलियंस को, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ आपके सामने ये सारी मतलब वैक्सीनेट हो रही हैं। तो इन्होंने भी ये प्लान बनाया है कि हम जल्द से जल्द सबको वैक्सीनेट करेंगे। और उसके बाद मतलब यही सिंपल प्रोसेस था, इसमें सारी बात यही की वैक्सीनेशन के बारे में, स्टेट्स के बारे में और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। बस इन्होंने हमें एक सिग्नल बता दिया कि हम ज़रूर उनको बुलाएंगे, क्योंकि अराउंड उनको ख़ुद पता है कि 16 मंथ्स हो चुके हैं इस बात को कि और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आए। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसमें मतलब कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं। सर आज की अपडेट्स यहाँ तक थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरे आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियोस हों आप तक पहुँच सके, लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।